तो क्या हाल चाल है दोस्तों। रेलवे के पीवाई की क्वेश्चन की तूफान सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक बार फिर से क्लास नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको रेलवे के पीवाई की क्वेश्चन करा रहे हैं और कम से कम कैलकुलेशन के साथ। जिस बच्चे का बेस बिल्कुल स्ट्रोंग है वो इसका फायदा पूरा पूरा उठाएगा, लेकिन जिसका बेस कमजोर है शायद उसकी कुछ समझ ना आए, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन कम से कम होगी। समझ गए मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो स्लो लगती है तो उसको 1.5 स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे पहले खुद से, फिर उसके बाद मैं इसको करता हूं। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपए में बेचा। ठीक है, पहले खिलौने पर उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरे खिलौने पर उसको 10% की हानि हुई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब भी कभी प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत में दिया हो, ठीक है, और जो आंसर्स हैं हमारे वो भी प्रतिशत में हो, तो आप इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। नंबर्स का इस्तेमाल दोनों प्रतिशत में और आंसर भी प्रतिशत में है, आप इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे सर? ध्यान देखेंगे, कभी भी अगर आपको 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस हो तो हमेशा लॉस ही होगा। 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस हो तो हमेशा तब भी लॉस होगा। यानी कि इतने का ही प्रॉफिट और इतने का ही लॉस हो तो हमेशा लॉस ही होगा दोस्त, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 10% का प्रॉफिट 10 का लॉस बटे 100, ये आपको करना है। 0 से 0 खत्म, यानी कि एक ही कम एक। 1% का हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ये बात है। आप तो मुझे पता है यहां पर क्या है, 1% का इसका लॉस, यानी कि सी इसका आंसर है। अगर 20% का प्रॉफिट हो और 20% का लॉस हो तो तब भी आप ऐसे ही करेंगे। 2 दूनी 4, 0 से 0 खत्म, यानी कि 4% का लॉस होगा। ठीक है, अब अगर 30% का प्रॉफिट 30% का लॉस तो 0 से 0 हटा देंगे 30 में से, तो 3 तिया 9% का लॉस होगा। ऐसे ही आपको करना है। सपोज करो कभी अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए जहां पर 0 ना हो तो फिर सर क्या हटाएंगे? मैंने मान लिया कि 15% का प्रॉफिट और 15% का क्या है? लॉस है। तो आप क्या करेंगे? इसको 15 की गुना 15 में कर देंगे, यानी कि कितना आया? 225। अब 2 0 से 2 अंक के बाद 0 लगा देंगे। 2.25% का लॉस। समझ आया आपको? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आराम से करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करें कि कितनी संख्या ऐसी हैं जो अभाज्य हैं और 55 से छोटी हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? सोचना शुरू कर देंगे, सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 नहीं है, 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19। भाई क्या करोगे? एग्जाम में जाके ऐसा नहीं करना है, ये है मूर्खता की निशानी। लेकिन मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है। नंबर कौन सा है? 44, 22, 32, 23 और 21। ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपने नंबर याद कर लिया, उसके बाद आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि ये 4 का मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक हमारी 4 अभाज्य संख्याएं हैं, और 10 से लेकर 20 तक 4 हैं, 20 से लेकर 30 तक 2 हैं, 30 से 40 तक फिर से 2 हैं। यानी कि ऐसे ही करते करते आप इसको कर देंगे। लास्ट में जो बचा 90 से 100 तक हमारी एक अभाज्य संख्या है, ये आपको देखना है। अब मैं ये कह सकता हूं सर टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? मैं इसको लिख सकता हूं, आपको एक पॉइंट बनाकर लिखना है। 1 से 100 तक टोटल 25 हमारी अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्त। अब 1 से लेकर 50 तक देखो, 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक और 50 तक, ये हमारी 50 तक है, बाकी 50 से आगे की है। ठीक है। अब मैंने देखा 2 4 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15, यानी कि 1 से लेकर 50 तक मेरी 15 अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। ठीक है। अब सर 50 से लेकर फिर 60 तक कितनी हुई? भाई आपको पता होगा, जब 1 से 50 तक मेरी 1 से 50 तक 15 है, तो 50 से 100 तक कितनी होगी? 10 होगी, नहीं होगी? बस
अब आपको यह पता है कि सर 50 तक तो पता लग चुका, कितनी है 15 है, लेकिन 50 से उसने 55 तक पूछा है। तो एकमात्र ऐसी 55 और 50 के बीच में यानी कि जो 53 है 53 है वो मेरी प्राइम नंबर भी आती है। ठीक है, तो 15 और 1 कितनी हुई 16, टोटल 16 है। आप इसको बिना पेन पेपर के आराम से कर सकते हैं। ये नंबर याद रखिए 44 22 32 23 21। मैं ये कहता हूं कि ये नंबर क्यों नहीं याद कर सकते आप? कुछ बच्चे ऐसे हैं सर ये नंबर याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। भाई मैं आपको कोई ऐसा पर्सनल नंबर दे दूं, कोई ऐसी चीज या कोई नारी शक्ति या फिर कोई ऐसी आपको नंबर दे दे, आप उसको ऐसे याद कर लोगे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल जाओगे, लेकिन उसका नंबर नहीं भूलने के। मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, गर्ल्स तो हमेशा याद कर लेती हैं, क्यों? क्योंकि गर्ल्स की कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। ठीक है, आप याद करिए इसको, मैं आपको इसको कहता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है आपको दर पर, वार्षिक दर पर, जो है आपका 2 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाती है 1600 और 3 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाती है 1700। तो आपको बताया कि दर कितनी है। भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। आप मुझे बताएं कि 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना हो गया, वर्षों में धनराशि कितनी हुई टोटल मिलाकर 1600 हुई। धनराशि का मतलब है प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, उसके अंदर जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा अमाउंट बन गया। ठीक है, तो 1600 से 17 तक जाने के लिए कितना ब्याज मिला सर? ये मिला 100 ब्याज। लेकिन ये ब्याज किस पर मिला 1600 पर, 1600 पर ये ब्याज मिला इनटू 100। आपको पता है सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 1/16। 1/16 का मान कितना होता है मैं इसको बता सकता हूं आपको 6.25। अगर आपको यह भी नहीं पता कि 1/16 का मान 6.25 होता है तो आप कंपटीशन से बहुत पीछे हो दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम सर पर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, एक लाइन में ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मुझे भाग ढूंढनी है इसके अंदर कि भाग कहां है। 16 को 4 से भाग कर दिया तो कितना आया 4 बचा। अब 4 माइनस के है और 4 प्लस के है तो ये दोनों 4 कट गए। अब 2 और 3 कितना हुआ 5 हुआ, तो ये मैंने लिख लिया 5। ठीक है, उसके बाद प्लस मैंने देखा कि सर 8 7 56 और 56 और 1 57। जब आप 57 को भाग करते हैं 19 से कितना आएगा 19 या 57, तो ये आया मेरा 3। ठीक है, मल्टीपल। अब ध्यान देंगे दोस्त इधर के 5 और 3 8, 8 में से 4 गए तो कितना बचा 4 बचा। अब ध्यान देंगे इधर, ये तो बचा सर 4, 17 और 9 चौक 36 और माइनस के 36 हो गए। माइनस के 36 में 17 गए, कितना बचा 19, लेकिन माइनस के 19। ठीक है, अब माइनस के 19 में से 4 गए तो कितना बचा, ये हुआ सर मेरा 15, लेकिन माइनस के 15। अब 15 तिया 45, और आप जब 45 में, ये 45 किसका है, ये माइनस का है और 5 प्लस का है, तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 40, यानी कि ए इसका आंसर। सिंपल था बिल्कुल, आराम से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, यदि 3 आदमी या 4 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में करेंगे। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको पूरा शुरुआत से आखिर तक लिखेंगे फिर आंसर आएगा, लेकिन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रेशर बच्चे हैं वो कैसे करते हैं इसको, और जो तूफान बच्चे हैं वो कैसे करेंगे इसको। तूफान सीरीज वाले बच्चे तो कैसे करेंगे आप इसको, 3 आदमी या 4 लड़के किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो 3 आदमी करे उस काम को, चाहे 6 लड़के करे, तो काम 20 दिन में ही होगा। लेकिन उसने कहा 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपको आदमी, जो ये आदमी लिखा है इनको आप लड़कों में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, 3 आदमी बराबर है 6 लड़कों के, तो 6 लड़के किसके बराबर, 6 आदमी किसके बराबर होंगे 12 लड़कों के बराबर होंगे। भाई 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर है तो 6 आदमी 12 लड़कों के बराबर होंगे नहीं होंगे, बस। तो यहां पर जो 6 आदमी है ना इनको 12 लड़के कर लेंगे,
मैंने कहा कि सर 12 लड़के तो ये हैं और 8 लड़के ये हैं, तो 12 और 8 कितने हुए? ये हुए मेरे 20। सर 20 लड़के, लेकिन कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। कौन सा कार्य? जो कि ऊपर कार्य कर चुके। अब यहां पर लड़के लिए तो ऊपर भी लड़के ही लेने पड़ेंगे। लड़के कितने हैं सर? ये है 6 लड़के। कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। ध्यान से देखेंगे, अगर बॉयज ले रहे हैं तो, अगर लड़के ले रहे हैं तो नीचे भी लड़के ही लेने पड़ेंगे, और ऊपर आदमी ले रहा है तो नीचे भी आदमी ही लेने पड़ेंगे। अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, 20 से 20 खत्म, तो डी बराबर 6 इसका आंसर। ये इसका बिल्कुल सिंपल फंडा था। कुछ बच्चे इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, बहुत ज्यादा मतलब इसका मान रखेंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, लेकिन इसका नहीं करना आपको। कुछ बच्चे मैं आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे। 3 बॉय, इसको कैसे करेंगे कुछ बच्चे के, 3 मैन या फिर 3 मैन किसी कार्य को, या फिर 6 बॉयज किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। फिर वो क्या लिखेंगे उसके बाद? फिर उसके बाद वो लिखेंगे 6 आदमी, 6 मैन प्लस के 8 बॉयज, उसे मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। जब अब इसको चेंज करेंगे आप, इसको 3 आदमी की जगह 6 बॉयज लिखेंगे और फिर 6 आदमी की जगह 3 बॉयज लिखेंगे। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेरे से इतना नहीं होता, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीका बताने वाला हूं, ये इतना ज्यादा झंझट में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अविनाश, भुवनेश और चमन, इसको मैं ए मान लू, इसको मैं बी मान लू, इसको मैं सी मान लेता हूं, किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं सर, ये ए, बी और सी, इन तीनों को अलग अलग काम दिया गया है, ये तीनों काम को जो है 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। सर 60 आया इसका एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क। जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। अब जब मैं 20 से 60 को भाग दूंगा तो कितना आया? ए का मान 20 दिया 60, और भुवनेश का मान 30 दूनी 60 है, और चमन का मान कितना आया? 60 ही कम 60। ये इनकी एफिशिएंसी है, यानी कि 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य, ठीक है। अब उसने कहा कि अविनाश अकेला कार्य करता है पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन सहायता करते हैं तीनों। तो मैंने कहा कि पहले दिन अविनाश अकेले ने कार्य किया तो 3 कार्य किया, भुवनेश ने अगले दिन भी अविनाश ने कार्य किया तो फिर 3 कार्य किया, लेकिन तीसरे दिन ये तीनों ही आ गए, यानी कि दोनों काम करने लगे इसके साथ। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो मैं कह सकता हूं सर 3 दिन में कितना कार्य हुआ? 3 दिन में कार्य हुआ 6, 3 9 और 2 6 और 3 9 और 3 12। 12 कार्य हुआ कितने दिन में? 12 कार्य हुआ 3 दिन में। आपको बताना है कि 60 कार्य कितने दिन में होगा? 60 ही तो करना है टोटल, एलसीएम तो 60 ही है ना। तो 12 में मैं किसकी मल्टीपल करूं कि 60 हो जाए? बताएंगे आप? सर 12 में अगर आप मल्टीपल कर दो 5 की तो 60 हो जाएगा, तो इधर भी आप 3 में मल्टीपल कर दीजिए 5 की, तो 5 या 15 इसका आंसर। सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर कितना है? 24 है, तो आप बताएंगे वो संख्या क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 1/4। संख्या क्या है मेरी? 4 है, उसका 25% कितना है? 1 है, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 3। तो 3 बराबर किसके कहा उसने? 24 के। 3 रसगुल्ले 24 रुपए के हैं, तो एक रसगुल्ला कितने का होगा? 8 का होगा। उसने पूछा टोटल कितने थे? टोटल थे 4, तो 4 का मान कितना होगा भाई? 8 चौक 32 इसका आंसर, ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए वो संख्या मेरी 100 थी और उसका 25% का अंतर, वो संख्या और उसका 25% का अंतर, यानी कि 100 और 25 का अंतर कितना होगा? सर ये होगा 75। उसने कहा कि यही मान किसके बराबर है? 24 के बराबर है, तो संख्या बतानी है, यानी कि 75 बराबर होगा 24 के, और आपको मान निकालना है 100 का, क्योंकि संख्या थी 25 दिया 75 और 25 चौका 100, और 3 से काटा इसको 8 बार, और 8 चौक
32 इसका आंसर, ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे आप? जब मैं इसको जोड़ता हूं तो मैंने देखा ये सारे पीवाई के क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी के 2019 वाले। 6202, 6202 यानी कि 6000 से तो प्लस ही होगा आंसर। जो भी आंसर होगा 6000 से प्लस ही होगा, यानी कि एक ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया जो कि 5000 कुछ था। दूसरा मैंने कहा कि 6200 और 6200 और यहां पर 600, 200 600 कितना हुआ 800, तो 6800 प्लस होगा आंसर। एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है 6700, ये भी खत्म। अब दो ऑप्शन बचे, लेकिन दो ऑप्शन काफी ज्यादा क्लोज है। मैंने देखा 6891, 6891 लगभग लगभग पास के हैं। लेकिन इधर से अगर मैं ध्यान दूं, पीछे से ध्यान दूं, तो यहां पर 675 है और यहां पर 775 है। तो लास्ट में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। तो लास्ट में कैसे देखेंगे? अब देखो कैसे करेंगे इसको हम। मैंने देखा कि सबसे लास्ट में पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर किस में है? सर मैंने देखा यहां पर 5 हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर पॉइंट के बाद 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है और यहां पर सिर्फ 1 है। तो 5 वाले को ले लेते हैं। 5 वाले में लास्ट में क्या आया? 5 आया, यहां पर 5। ठीक है, उसके बाद अब ये 4 नंबर पर है और 4 नंबर पर ये लास्ट वाला है। तो 2 और 5 कितना आया? 7। ठीक है सर, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, लेकिन अब ये तीसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का और ये भी तीसरे नंबर का जुड़ जाएगा, तो 0 और 0 तो 0 ही रहेगा, 0 और 0 तो 0 ही रहेगा। ये तीसरे नंबर का है, लेकिन इसका तीसरा नंबर कौन सा होगा? हाँ यही होगा। ठीक है, इसका तीसरा नंबर और इसका, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, यानी कि जो इसका दूसरा नंबर है वो इसका पहले के बराबर है और इसका तीसरा नंबर इसके दूसरे के बराबर है, यानी कि 0 जुड़ जाएगा 2 के साथ, 2 होगा और 2 जुड़ जाएगा 5 के साथ। तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं हम। 1 2 3, 1 2 3, 2 है ना, और यहां पर 1 2 3, यहां पर 5 आया तीसरे नंबर पे। तीसरे की बात चली है, तो 5 और 2 कितना हुआ? 7। बाद में देखेंगे 775 किस में है, डी इसका आंसर। ठीक है, नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि 6800 कुछ आएगा, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। उसके बाद लास्ट में ध्यान देंगे कि इसमें 5 है अंक, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, उसमें 1 है। तो सबसे पहले 5 वाले की गणना करेंगे। तो सर 5 वाले में मुझे दिख रहा है सिर्फ 1 2 3 4 5, तो 5 पर सिर्फ 1 ही दिखा, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद मैंने 4 वाले लिए, तो 1 2 3 4, 4 पर यहां पर 2 है, 1 2 3 4, 4 पर यहां पर 5 है, इसमें 4 है ही नहीं पॉइंट के बाद, तो 2 और 5 कितना आया? 7 आया। अब 3 वाले देखते हैं, 1 2 3, 3 पर 0 है, चलो भाई 0। उसके बाद 1 2 3, 3 पर यहां पर 2 है, चलो भाई 1 2 3, 3 पर यहां पर 5 है, तो 5 और 2 7, यहां पर 3 है ही नहीं पॉइंट के बाद, तो 5 और 2 7, यानी कि डी इसका आंसर। ऐसा करना था। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजन में जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए? अब इसको तो ऐसे जोड़ सकते हो आप, 9 और 1 10, 7 और 3 10, और 10 कितने हुआ? 20, और 11 31, और 4 31, और 3 34, और 4 34, और 10 44। 44 में मैं क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए? 5। सिंपल था। 44 में मैंने 5 जोड़ दिया, तो ये 49 बन गया, जो कि 7 का वर्ग है। क्या है इसका आंसर? 5। कुछ बच्चे इसको इसलिए गलत कर देते हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन था वो 49 लास्ट में आया ना, तो वो 7 मान लेते हैं ऑप्शन में, जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन 5 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट का क्वेश्चन है आज का। अच्छा देखो, cos 12 प्लस cos 84, cos 164 68 और cos 96 आपको जोड़ना है। मेरी एक कंडीशन ये कहती है, अगर कहीं पर cos a प्लस बी, ध्यान से देखेंगे, cos a प्लस बी अगर 80 होता है, तो वहां पर cos a
प्लस कोस बी का मान 0 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर याद कर लीजिए इसको, फिर वरना मैं डिटेल में इसको बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो मैंने ध्यान दिया यहां पर सर कोस 12 अगर कोस 168 में जोड़ दिया जाए तो कोस 80 हुआ, जो कि मैंने भी आपको बताया, ए और बी जोड़ने के बाद तो 0। कोस 84 और कोस 96 जोड़ दिया जाए तो फिर ये भी 180 हुआ, ये भी 0, तो आंसर मेरा 0, बी इसका आंसर। कैसे लगी आपको सीरीज? कल मिलते हैं सेम टाइम पर, और वीडियो को पूरा देखिए, जितनी भी मैं आपको सीरीज कराने वाला हूं। एनटीपीसी का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता मैं आपको ये सीरीज लगातार कराता रहूंगा। इसका कितना फायदा मिला कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।